ठीक है, हेडिंग डाल लो जावा AWT। AWT बेसिकली क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट एक आपका यूआई प्रोवाइड करता है आपका AWT। बीच में हमने एक छोटा सा एप्लीकेशन भी चला के देखा था, उसमें आपने देखा होगा एक पॉपअप आ रहा था और वो आपका कुछ एक जगह पे शो हो रहा था। ठीक है, इसके अंदर लिखो जावा AWT इज एन API, जावा AWT इज एन API Java AWT is an API used for developing GUI used for developing GUI को full ग्राफिकल form, यूजर इंटरफेस। हाँ ग्राफिकल। अभी हम CLI पे चल रहे थे, कमांड लाइन इंटरफेस पे चल रहे थे सारा का सारा। इससे क्या होता है आपका GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप बना सकते हो। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब जहां पे आप माउस के थ्रू भी काम कर सकते हो। ठीक है, अब JWT के अंदर हम कोई एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर। हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे, क्लास के अंदर हम फ्रेम्स क्लास को एक्सटेंड करेंगे और उसके बाद हम कुछ चला के देखते हैं। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल है, इसको चला के देखते हैं पहले, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा और एडवांस में जाएंगे। हमने क्या करा, ये हमारी क्लास है, हमने इसमें क्या करा, क्लास एक्सटेंड कर दी फ्रेम क्लास। फ्रेम क्यों नहीं आई भाई? ठीक है, फ्रेम क्लास को हमने एक्सटेंड कर दिया, डेप्रिशिएट हो गया क्या, फ्रेम कैन नॉट बी रिजॉल्व और import java dot awt dot start। अच्छा, ठीक है, फ्रेम क्लास को हमने इसमें एक्सटेंड कर लिया जो कि आपकी AWT पैकेज के अंदर होती है। AWT पैकेज के अंदर से हमने इसके मतलब पहले इंपोर्ट करा AWT पैकेज को, उसके बाद हमने फ्रेम क्लास को इसमें एक्सटेंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, मतलब बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर के लिए क्या होता है, सेम नाम से क्लास बनानी होती है। ये हमने क्या करा, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम कुछ GUI के कुछ एलिमेंट्स को इसमें ऐड करेंगे। पहले मैं आज चला के दिखाऊंगा, बटन b इज इक्वल्स टू न्यू बटन क्लिक मी। ये मैंने क्या करा, एक बटन बनाया है। अब मैंने क्या करा है, बटन सेट बैकग्राउंड, सेट पोजीशन सेट करते हैं पहले इसकी, बाउंड्स 30, अंदाजे से ले लेते हैं, थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर देंगे बाद में। सेट पोजीशन सेट करिए। इधर हमने क्या करा, क्रिएट अ बटन। उसके बाद हमने क्या करा है, इस बटन को ऐड करा है फ्रेम में। उसके बाद उस फ्रेम का साइज सेट कर रहे हैं, सेट साइज लेट्स सपोज 500। ये सारे मेथड्स मैं बताऊंगा अभी, कंफ्यूज मत होना। टाइटल सेट करा मैंने, दिस इज AWT एग्जाम्पल। और इसके अंदर हमने क्या करा, सेट विजिबल ट्रू।
मेन मेथड के अंदर हमने क्या करा, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया जावा AWT। ठीक है, चला के देखते हैं पहले इसको। क्या कर दिया इसने, package apple.laf is not visible, package apple.laf declared in module java.desktop which does not export it। नेट पे देखते हैं भाई इसको। अरे ये कहाँ से आ गया ऊपर, ठीक है। अब इसको भी हाइड कर देता हूँ। ये देखो, ये आपका क्या है, देखो एक फ्रेम बन के आ गया। इस फ्रेम का साइज मैंने क्या दिया था, कोड में जाते हैं वापस, कहाँ गया, कोड में जाते हैं वापस। ये फ्रेम आपका चल रहा है, देखो कोड भी आपका रनिंग मोड में है। इसमें क्या करा है मैंने, बेसिकली ये सारा कोड मैंने लिखा है, ठीक है। एक बटन बनाया है, बटन की पोजीशन सेट करिए, कहाँ गया, ये रहा। अच्छा भाई, बटन की पोजीशन सेट करिए, ये क्लिक मी, ये क्लिक मी जो है इसकी पोजीशन सेट करिए। उसके बाद मैंने क्या करा, उस बटन को फ्रेम में ऐड कर दिया है। फ्रेम का साइज ये क्या करा है आपका, इसने क्या करा है, सेट बटन इन फ्रेम। इसने क्या करा है आपका, जो फ्रेम, जो आपकी स्क्रीन, जो आपका पॉपअप है, उसका साइज सेट करा है, सेट साइज ऑफ फ्रेम। उसके बाद हमने एक टाइटल दिया है, एक तरह से हेडिंग ऑफ फ्रेम। हेडिंग देखो आपको ऊपर दिख रही होगी, ये देखो, ये दिख रही है ना, दिस इज एन AWT एग्जाम्पल। ये क्या हो गया आपका, ये आपका टाइटल हो गया। और उसके बाद आपने विजिबल ट्रू कर दिया, मतलब कि ये आपको दिखेगा, ठीक है। इसको बंद कर देंगे पॉपअप को, तो आपका कोड भी टर्मिनेट हो जाएगा। बंद हो जा, चलो ऐसे क्यों नहीं हो रहा, इधर से कोड को टर्मिनेट कर देते हैं। सर ये वाला समझ में नहीं आई कोडिंग, मतलब आपने किस तरीके से सेट किया है? अभी तो मैंने बस चला के दिखाया, अभी बताया थोड़ी है कुछ। अभी मैंने क्या करा है, एक क्लास बनाई है, क्लास के अंदर मेन मेथड बनाया है, मेन मेथड और एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर जब कॉल होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट कॉल होता है, इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है, तो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये तो अलग चीज़ है, ये तो हमें पहले से ही पता है। अब हमने क्या करा, एक बटन बनाया है, और बटन को हमने क्या कर दिया है, अगर ये हटा भी दें, ये चीज़ हटा देते हैं, चलो। बटन हमने क्रिएट करा है, बटन को हमने, ये जो फ्रेम है, ये जो स्क्रीन है, जो पॉपअप दिख रहा था, उसके अंदर सेट कर दिया है, स्क्रीन का साइज सेट कर दिया है, और उसका टाइटल डाल दिया है। बस इतना काम करा है हमने इसमें, है ना। इसके लिए हमने क्या करा है, तो वो भी व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करा है, AWT क्लास को इंपोर्ट कराया है, उसके अंदर से हमने फ्रेम क्लास को एक्सटेंड कराया है। क्लियर है। यस सर। अब इसके अंदर कुछ कुछ हमारे वो है कोड हमारे, कि हमें बटन लगाना है तो हमें क्या यूज करना है, अगर हमें कुछ क्लिक करना है, मतलब उसके अंदर कुछ चेक बॉक्स लगाना है, बहुत सारी चीजें होती है। वो सारी चीजों के लिए मैं आपको लिस्ट देता हूँ एक, चला के देख लें तो ज्यादा सही है। एक सेकेंड। हम्म। ठीक है, इसको इतना ही देखते हैं। इस पे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तब और डिटेल में देखेंगे। अब जैसे इसके अंदर बटन है, मैं आपको एक तो एक चार्ट दूंगा इसके अंदर, जैसे बटन बनाया है, चेक बॉक्स बनाना है, रेडियो बॉक्स बनाना है, कैसे कैसे यूज़ करना है, उसको प्रैक्टिस करके देखना। ये फ्रंट एंड का काम है बेसिकली, थोड़ा थोड़ा इसको चला के देखना। जैसे हमने बटन बनाया वैसे ही हम कुछ टेक्स्ट बॉक्स भी डाल सकते हैं इसके अंदर, और भी चीज़ें डाल सकते हैं, जो हम कल देखेंगे, ठीक है।
अभी AWT का मैंने ओवरव्यू दे दिया है। इसके बाद हम देखते हैं JDBC थोड़ा सा, है ना। JDBC का ओवरव्यू देखते हैं, ताकि जब हम कल एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम इन दोनों चीजों को कंबाइन करके कुछ बना पाए। ठीक है, एक मिनट, एक सिंपल सा एग्जांपल। सर आप वो पूरा चार्ट भेज दीजिएगा, और ये ये भी भेज दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, सर आवाज तो मेरी क्लियर आ रही है, मेरी आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? ना ना, आवाज क्लियर आ रही है। बीच में ईगो कर रही थी मेरी आवाज, लेकिन तुम्हारी तो क्लियर ही आ रही थी जब भी। ठीक है, अब देखो AWT मैंने ओवरव्यू बताया है, पूरा नहीं बताया। अगर तुम्हें नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने ओवरव्यू इसलिए बताया कि थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हम किस तरह से UI में चला सकते हैं, है ना। बेसिकली मैं आपको एक प्रोजेक्ट बनवाऊंगा, छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट, जिसके अंदर आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जैसे पाइथन में भी चल रहा है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना पाओगे। उसके अंदर आप क्या करोगे, लेट सपोज या तो यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मैं देखूंगा कौन सा सिंपल रहेगा, कौन सा सही रहेगा। एक आप जैसे बैंक में जाते हो, फॉर्म फिल करते हो मैनुअली, वैसा ही टाइप का एक फॉर्म आपसे बनवाऊंगा। ठीक है, उसके लिए डेटाबेस का भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आप स्टोर कहाँ करोगे। ठीक है, तो इसके लिए हेडिंग डाल लो अभी JDBC, हेडिंग डाल लो JDBC। एक मिनट सर, ये अगले अगले पेज से। हाँ, अगले पेज से, उसके लिए छोड़ देना बिल्कुल, है ना। JDBC की क्या है सर पूरी फुल फॉर्म? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अभी एक मिनट बस इसको सेट कर दो। ठीक है, अब पहले तो इसका ओवरव्यू समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कोड तो बात की बात है। JDBC क्या होता है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जावा प्लस डेटाबेस, डेटाबेस आधा रह गया, जावा और डेटाबेस की कनेक्टिविटी। जावा आपका कोड है। अब आपको कुछ मतलब यूजर से इनपुट लेना है, अब आप कहाँ रखोगे, किसी फाइल के अंदर रख सकते हो, चलो ठीक है। लेकिन अलग अलग डेटा आपको रखना है तो आप कहाँ रखोगे, एक डेटाबेस के अंदर ही रखोगे। आपने पढ़ा होगा, आपने BCA में पढ़ा होगा डेटाबेस, DBMS पढ़ा होगा, पढ़ा है DBMS। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो आपका डेटाबेस के अंदर ही आता है। डेटाबेस क्या करता है, आपका सारे जो भी आपका कोड होता है, डेटा होता है, डेटा को आपका स्टोर करने के काम में आता है। ठीक है, अब जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले क्या चाहिए, हमें एक डेटाबेस चाहिए। पहले तो हमें जावा चाहिए भाई, जो हमारे पास है। फिर हमें चाहिए एक डेटाबेस, जो हम यूज करेंगे MySQL। ठीक है, MySQL अभी इंस्टॉल करना, मैं बताऊंगा कैसे करना है। फिर हम क्या करेंगे, MySQL जावा ड्राइवर। ठीक है, अब MySQL ले लिया, जावा ले लिया, अब इन दोनों के बीच का ड्राइवर, इन दोनों को जो कनेक्ट करेगा वो चाहिए हमें, है ना। ठीक है, अब वो आपका क्या कहलाता है, JDBC बेसिकली। ठीक है, ये तीन चीजें में चाहिए, जब हमारे पास है ये MySQL चाहिए और MySQL जावा ड्राइवर चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर लिख लो, इसके अंदर लिख लो थोड़ा सा JDBC, JDBC is used to connect, JDBC is used to connect Java applications with MySQL. JDBC is used to connect Java application with MySQL. ठीक है, इसमें आगे लिखो there are few steps यस सर। to connect Java with database. यस सर। ठीक है, इसके अंदर पहला लिखो, पहला पॉइंट लिखो ड्राइवर क्लास। यस सर। ड्राइवर क्लास के अंदर लिखो द ड्राइवर क्लास the driver class for MySQL database is com.mysql
JDBC डॉट ड्राइवर, ठीक है। द ड्राइवर क्लास फॉर MySQL डेटाबेस इज com.mysql.jdbc.driver, ठीक है। अब थ्योरी लिख रहे हैं, इन बिटवीन तुम्हारे यहाँ नेट तो सही होगा, है ना। तो उसमें आप क्या करो, नेट पे जाओ और आप सर्च करो MySQL, ठीक है। MySQL डाउनलोड सर्च करो, इधर जाओगे आप, एक बार ओपन करो गूगल पे MySQL डाउनलोड। एक मिनट सर, एक मिनट, वो आप वो लिखवा दीजिए, इज कॉम डॉट हाँ वो लिखवा दूंगा, पहले एक बार इसको इंस्टॉल पे लगा दो पीछे, क्योंकि ये 5-10 मिनट लेगा जब तक ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट सर, MySQL डाउनलोड ये हाँ लिखना है। हाँ, गूगल पे लिखो MySQL डाउनलोड। यस सर। ठीक है, ये आपका MySQL इंस्टॉलर आ रहा होगा, है ना। 32 बिट और ओपन कर लिया, यस सर। इस तरह से आ रहा है आपका। एक मिनट सर, हाँ इस तरीके से आ रहा है। ये लास्ट, ये सेकंड वाला कर लो, 296 MB वाला, इसको डाउनलोड पे क्लिक करो, डाउनलोड करो इसको। लॉगिन और साइन अप नीचे आ रहा होगा एक, स्किप करके डायरेक्ट डाउनलोड करने का आ रहा है ऑप्शन। यस सर। ये आ रहा है ना, नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड, यस यस, इस पे क्लिक करो। हो गया सर। हो गया, डाउनलोड होने दो उसको। हो रहा है। हो रहा है, होगा, टाइम लेगा। अब इसमें आ जाओ, वापस कोड पे आ जाओ। ड्राइवर क्लास, इसके अंदर लिखो द ड्राइवर क्लास फॉर MySQL डेटाबेसेस। ये देखो मैंने लिखा हुआ है com.mysql.jdbc.driver, यस सर। लिख लिया, यस ठीक है। इसमें आगे लिखो कनेक्शन URL, ठीक है, कनेक्शन URL। कनेक्शन URL क्या होता है आपका, दूसरा पॉइंट है क्या सर? सेकंड पॉइंट लिखो कनेक्शन URL। कनेक्शन URL क्या है वैसे आपका, JDBC कॉलन MySQL कॉलन /2 टाइम्स लोकल होस्ट कॉलन 3306 कॉलन डेटाबेस नेम। ये लिख लो, इसमें कनेक्शन URL ये होता है। ये 3306 कैसा फिक्स वो है नंबर? हाँ फिक्स पोर्ट है, ये पोर्ट फिक्स रहता है ये। लिख लिया सर। ठीक है, लिख लिया। अब इसके बाद दो चीजें हो गई, फिर हमें क्या चाहिए होता है, यूजर नेम। यूजर नेम में आगे लिख लो डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट यूजर नेम इज रूट। अगला लिखो पासवर्ड, इसके अंदर लिखो डिफॉल्ट पासवर्ड इज एम्प्टी। पासवर्ड क्या सर? एम्प्टी। हाँ, पासवर्ड इज एम्प्टी। अब मेरे सिस्टम में MySQL इंस्टॉल है, मैं जाता हूँ MySQL के अंदर, मैंने लिखा MySQL -u रूट -p, एंटर करा मैंने। क्या हो गया भाई, अच्छा MySQL स्टार्ट, और कैन नॉट कनेक्ट टू लोकल MySQL थ्रू सॉकेट। क्या हो गया भाई, MySQL चल भी रहा है। ओके MySQL बंद है, चल रहा लाला किसी से, एक सेकंड।
स्टार्ट हो गया, MySQL -u root -p। ठीक है, MySQL के अंदर आ गए हम। अभी हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस का नाम दे देंगे लेट सपोज एक सेकेंड, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम हम दे देते हैं बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस हमने ये बनाया है, हम इसको अपने कोड में यूज कर लेंगे। डेटाबेस का नाम हम क्या यूज करेंगे, इधर लिख लेते हैं नेम बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये हम यूज करेंगे। MySQL मेरा चालू है। MySQL जब आप इंस्टॉल कर लो बता देना एक बार, जब तक मैं कोड लिखता हूँ। हम क्या करेंगे, डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे अभी हम अपने कोड को। ठीक है, अभी हम सिंपल कनेक्ट करेंगे और इसके अंदर एक हम टेबल और बना देते हैं, क्रिएट यूज क्रिएट टेबल एम्प्लॉय ID int 10 name varchar 40 टेबल्स। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल बन गई। ठीक है, अब ये भी आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा मैं। कुछ कोड्स हैं, कमांड्स हैं, वो चला के देखेंगे। अभी अभी हमने क्या करा है, डेटाबेस बना लिया। डेटाबेस के अंदर टेबल बना लिए। हमने देख लिया कि MySQL ड्राइवर्स JDBC कैसे यूज होते हैं। MySQL हमने इंस्टॉलर लगा दिया। इंस्टॉल डाउनलोड हो जाए बताना मेरे को, है ना। ठीक है, इन बिटवीन जब तक मैं कोड लिखता हूँ, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें MySQL क्लास को, जो SQL क्लास है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। पहली बात तो क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट java.sql.star। ठीक है, इस क्लास को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर हमने क्लास बनाई, मेन मेथड बनाया। मेन मेथड के अंदर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि इसके अंदर एरर आ सकते हैं बहुत सारे। ट्राई कैच, इसके अंदर हमने ट्राई कैच डाल दिया। एक्सेप्शन कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, तो हमने क्या करा, पेरेंट क्लास जो आपकी एक्सेप्शन क्लास है उसी को हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, अब ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, मेन एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्या है, जो एरर को कंट्रोल करती है कि एरर शो नहीं हो, एरर को हैंडल करती है। एरर को हैंडल करती है, और जो प्रोग्राम रन होता है उसको रन होने देती है, मतलब एरर। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हम कोड यूज करेंगे। हाँ बिल्कुल, एरर को शो, जो भी आपको शो करना है, अगर एरर आए तो जो आपको जिस हिसाब से हैंडल करना है आप उस हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। क्लास डॉट फॉर नेम, इसके अंदर हमने क्या करा, कुछ और तो इम्पोर्ट नहीं हो गया। ठीक है, क्लास डॉट फॉर नेम के अंदर हमने क्या करा, मैंने आपको जो बताया था, com.mysql.jdbc ड्राइवर्स, हमने इसको यूज इधर कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन कौन इज इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, URL डालेंगे। URL कौन सा है, ये वाला। अब इसके अंदर डेटाबेस का नाम, हमारे डेटाबेस का नाम क्या था, बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, इधर अपना बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम इसमें डाल देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करा, क्रिएट स्टेटमेंट, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। लेट सपोज ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा ड्राइवर्स कनेक्ट कर देगा, इस डेटाबेस से हमें कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे,
सेलेक्ट करेंगे इसमें से कुछ डेटा को। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रिजल्ट सेट rs इज इक्वल्स टू st सॉरी स्टेटमेंट बनेगा, स्टेटमेंट st इज इक्वल्स टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। उसके बाद आपका क्या होगा, रिजल्ट सेट rs इज इक्वल्स टू st डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। ठीक है, ये इतना जितना हमने लिखा है ना, ये तो लिखना ही लिखना है, यहाँ से अपना काम चालू है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, इसमें व्हाइल लूप लगाया, rs डॉट नेक्स्ट, और इसके अंदर हमने क्या करा, प्रिंट करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर से हमने भैया एक एक rs डॉट गेट इन वन, हमने डेटाबेस बनाया था, टेबल बनाई थी, टेबल ये स्ट्रक्चर था इसका। पहला इंटीजर वैल्यू है, उसके बाद हमारा varchar है, और तीसरा हमारा इंटीजर था, इंटीजर है तीसरा। rs dot get string, string, और ये हमारा प्रिंट कर दिया। कनेक्शन हम क्लोज कर देंगे, इसके बाद कनेक्शन का नाम कन डॉट क्लोज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हमने हैंडल करा। चला के देखते हैं पहले इसको। एक्सेप्शन क्लास एरर क्यों दे रही है? java.lang class not found, com.mysql.jdbc ड्राइवर। ड्राइवर भी इंस्टॉल कर लेते हैं भाई। हो गया उत्कर्ष, वो इंस्टॉल हो गया, आप डाउनलोड हो गया आपका? यस सर, हो गया मेरा। हो गया, ओपन करो, उस पर डबल क्लिक करो। इसमें बोल रहा है कि प्लीज सेलेक्ट द सेटअप टाइप दैट सूट्स योर केस। स्क्रीन शेयर करो। सर्वर ओनली, क्लाइंट ओनली, फुल या कस्टम? सर्वर ओनली।